नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि एक महान संत के प्रति साजिश रची गई थी उनकी हत्या के लिए, लेकिन हो गया बड़ा चमत्कार। यह बात तो पक्की है कि जो भी हस्ती हिंदू राष्ट्र, संस्कृति व समाज की सेवा करने वाले आगे आते हैं, उनके खिलाफ अनेकों साजिश रची जाती है। राष्ट्र विरोधी ताकतें उनको मीडिया द्वारा बदनाम करती है। उनकी हत्या करवाना एवं झूठे केस बनाकर जेल भिजवाना आदि षड्यंत्र रचे जाते हैं, जिससे उनको रास्ते से हटाकर देश व संस्कृति को नष्ट किया जाए। इसलिए सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, राजीव दीक्षित, स्वामी श्रद्धानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या की गई और नबी नारायण, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, स्वामी केशवानंद जैसे अनेक महान संतों, साध्वियों एवं महान हस्तियों को सालों तक जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है। आज हम उनकी ही बात करते हैं जो निर्दोष होते हुए पूज्य बापूजी 10 साल से जोधपुर जेल में बंद हैं। हम बात करते हैं संत सियासाराम बापू की। बापू जी ने देश में ऐसे धर्म क्रांति लाई कि जो कि आम आदमी सपनों में भी नहीं सोच सकते थे। लाखों हिंदुओं की घर वापसी करवाई, करोड़ों लोगों का सनातन धर्म की ओर ले गए, करोड़ों लोगों के व्यसन मुक्त कराए, वनवासी क्षेत्रों में जाकर आदिवासियों की मदद की और ईसाई मिशनरियों का धर्मांतरण के षड्यंत्र का नाश किया। वैदिक गुरुकुल खोले, कत्ल खाने जाती हजारों गायों को बचाकर गौशाला खोले, 17,000 बाल संस्कार केंद्र खोले, 65 गुरुकुल खोले, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की जगह मात्र पितृ पूजन शुरू किया, 25 दिसंबर को क्रिसमस की जगह तुलसी पूजन दिवस शुरू किया, एलोपैथी की जगह आयुर्वेदिक महत्व बढ़ाया, आयुर्वेदिक दवा के बारे में बताए, विदेशी कल्चर, विदेशी कंपनी की जगह स्वदेशी को बढ़ाया। बापू जी ने करोड़ों युवक युवतियों को सही मार्ग ब्रह्मचार्य का पालन करना सिखाया, जिसके कारण राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा, मीडिया द्वारा उनके झूठे आरोप कहानियां बनाकर भयंकर बदनाम करवाई गई। लेकिन फिर भी उनके मानव उत्थान कार्यक्रम भीड़ बढ़ती गई, उनसे लोग सतत जुड़ते जा रहे हैं। यह प्लान विफल हो तो गया। उनकी हत्या करने का प्लान किया गया था, उसमें धर्मियों लोग सफल नहीं हुए तो झूठे केस में जेल भिजवा दिया गया। आपको बता दें कि 29 अगस्त 2012 में गुजरात के मोरबी के गोधरा उनका हेलीकॉप्टर आ रहा था। अचानक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, धरती पर गिरा हेलीकॉप्टर 3 टुकड़ा हो गया और हल्का सा आग भी लगा था, जो कि स्वयं ही बुझ गया। लेकिन बापू आसाराम जी, पायलट और सह यात्रियों को कोई चोट नहीं आई। बताया जाता है कि यह उनकी हत्या की साजिश थी, लेकिन भारत के सच्चे संत का चमत्कार था जो किसी बाल का भी भाका नहीं कर सका। इस दुर्घटना का वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं कि दुर्घटना कितनी गंभीर थी और किसी भी साधारण व्यक्ति का इससे बच पाना संभव नहीं था। लेकिन ठीक इस घटना के तुरंत बाद गोधरा में बापू आसाराम जी सत्संग स्थल में उसी भगवान की मस्ती में आनंद के साथ पहुँचे, साधकों को की गंभीरता बताई और फिर महामृत्युंजय जैसे वैदिक मंत्रों का महत्व के बारे में बताया, जिससे उन्हें और पायलट सहित अनेक साधकों को बचा लिया। धर्म की रक्षा हेतु कलयुग में भी प्राकृतिक चमत्कार दिखती है। आप इस लिंक में जाकर अवश्य देखें, https://youtube.be//
जी बड़ा रहेगा, Y छोटा, H छोटा, H छोटा, INJURXU। या बापूजी के हेलीकॉप्टर का चमत्कार भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा। उनके भक्त कुछ ऐसी पंक्तियां गाते रहते हैं। घटना है गोधरा की नारी, दुनिया में चर्चित हुई भारी। आसाराम जी का हेलीकॉप्टर गिरा गोधरा की धरती पर। पुर्जे चकनाचूर हो गए और गगन से धूल उड़ गए। हजारों की भीड़ थी आई, फिर भी किसी को खरोच न आई। श्वेता ईंधन की फूटी टंकी, लगी आग बुझ गई स्वयं ही। हादसा जब भी ऐसा हुआ, ना कोई जीवित स्वास्थ्य बचा। बापू तुरंत पंडाल पधारे, किया नृत्य, हर्षित हुए भारी। चमत्कार था अजब अनोखा, दुनिया ने घर बैठे देखा। कुछ मूर्ख यह भी तर्क करते हैं कि बाबू आसाराम जी ने हेलीकॉप्टर में बचने का चमत्कार किया तो फिर जेल से बाहर आने का चमत्कार क्यों नहीं करते। लेकिन आपको बता दें कि सच्चे संत कभी अपने लिए चमत्कार नहीं करते। उनके ऊपर विपदा आती है तो स्वयं ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति माता उनको बचाने के लिए चमत्कार करती है। और हाँ, एक बात जरूर है कि 10 साल से जेल में रहते हुए भी उनके करोड़ों शिष्य भक्त आज भी उनमें पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उनके बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार चलते हैं, उनके आश्रम में यथावत चल रहे हैं और उनके आश्रम द्वारा आज भी समाज सेवा कार्य चल रहे हैं। राष्ट्र एवं संस्कृति की सेवा हो रही है। आज भी उनके अनुयायी नारायण सेवा की भावना से सेवा कर रहे हैं। वे भी चमत्कार से कम नहीं हैं। देश को आज ऐसे सच्चे संतों की आवश्यकता है। अतः राष्ट्र प्रेमी जनता को मिलकर उनके ऊपर हो रहे षड्यंत्र का पर्दाफाश करना चाहिए। तो ऐसे महान संत हमारे देश में आज भी हैं। होता यही है कि जब भी भगवान अवतरित होकर आते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं और वे जब चले जाते हैं तो कहते हैं कि अरे ये तो भगवान थे। तो इसलिए समय रहते सबको समझ जाना चाहिए। भगवान हमारे बापूजी के हाथ में ओम बना हुआ है और उनके पैर में शंख चक्र पद्म बना हुआ है, जो कि स्वयं भगवान विष्णु के समान ही सेम उनके चरण में भी वही चीज़ बना हुआ है। जय श्री राम।